Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं गॉड पूरी करे। और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। मैं आज आप लोगों के साथ 4 स्टोरी शेयर करूंगी। प्लीज़ एंड तक सुनना। पहली स्टोरी है मंजू जी की। मैं अपनी बुआ की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बुआ अकेली ही अपने गांव में रहती थी क्योंकि उनका हस्बैंड का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उनकी 2 बेटियाँ थीं जिनकी शादी हो गई थी। मेरी बुआ अपनी खेती बाड़ी करती थी और उसी खेत में ही उनका एक घर हुआ करता था। बुआ रोज़ रात को गर्मी के दिन अपने फसल का निगरानी रखने के लिए भी बाहर में ही अपना घर का बाहर चटाई बिछाकर सो जाया करती थी। आसपास के जो लोग थे वो लोग भी बाहर सोया करते थे, इसीलिए बुआ को डर नहीं लगता था। एक रोज की बात है, बुआ उसी तरह अपना खाना खाकर सो गई। सोते सोते अचानक बुआ के पैर में जैसे बहुत दर्द होने लगा, जैसे कोई बुआ का पैर कोई काट रहा है। बुआ नींद में कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी बुआ ने जब आंखें खोलकर देखा तो एक लड़की, करीब करीब 7-8 साल की एक लड़की होगी, सफ़ेद कपड़ों में, और फिर उसके दांत बिल्कुल निकले हुए थे, उसके आंखें मानो काले गड्ढे। बुआ ने जब लालटेन लगाकर देखा, बुआ देखती ही रह गई। वो लड़की बुआ की ओर देख रही थी, फिर भी बुआ का पैर को काट रही थी अपने दांतों से। बुआ ये देखकर चीख भी नहीं पा रही थी। बुआ जैसे साकित बैठी हुई थी। फिर बुआ का सर जब ठनका, नींद में भी थी बुआ। उसके बाद बुआ जोर से चिल्लाई, चीखी, तो वो लड़की दौड़ती हुई, एक पानी का नहर भी हुआ करता था वहाँ पर सामने में, वो लड़की वहाँ पर जाके गायब हो गई। तो बहुत लोग उनके पास आ गए। आकर पूछने पर बुआ ने कहा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और अपना पैर को भी दिखाया। वाकई में लग रहा था कि पैर में कोई इंसान या कुछ कौन काटेगा, इस तरह जैसे कोई सियार या किसी ने पैर में दांत गड़ाया हो। लोगों ने कहा कि तुम नींद में शायद कुछ उल्टा फुल्टा देखी होगी, इसीलिए सियार को कुछ और बता रही हो। बुआ ने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो लोग नहीं समझना चाहते थे। बहुत लोग मान गए और आधा लोग माने नहीं। इसी तरह 10 दिन कुछ अच्छा गुजरा। उसके बाद फिर से एक दंपत्ति अपने बाहर सो रहे थे। वो लोग का भी घर वहीं पे हुआ करता था। वो दोनों सोते सोते देखते हैं उनका छोटा सा एक बच्चा था। करीब करीब वो बच्चा 3 या 4 साल का होगा। वो अपने पापा के साथ चारपाई पे सो रहा था और उसकी मम्मी चटाई पे सो रही थी। वो लड़की जो थी, वो लड़की आकर उसके बच्चे को ज़ोर से पकड़ के उठाने लगी और उसका पापा का हाथ उसके शरीर में था। ये भगवान का ही एक आशीर्वाद था। उसका पापा का हाथ झटकने से ही उसका पापा नींद से जाग गए और उन्होंने वो लड़की को बिल्कुल साकित देख लिया। वो लड़की खड़ी उनके साथ बड़े बड़े दांत निकाल कर हंस रही थी और बहुत ही डरावनी और बहुत ही गंदे टाइप का उसका हंसी का आवाज़ भी आ रहा था। ये देखकर आदमी जोर जोर से चीखने लगा अपने बच्चे को छाती से लगाकर। उसकी बीबी भी उठ गई और आसपास के कई लोग आ गए। आने के बाद वो लोग जब पूछे, मेरी बुआ भी गई हुई थी। मेरी बुआ का और एक बात मैं बताती चलूँ, जो वहाँ पर काटी थी बुआ का, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। बुआ वो घाव से कई साल उस घाव से पीड़ित रही। उसके बाद धीरे धीरे झाड़ फूँक कराने के बाद ही बुआ का वो ठीक हो पाया था। वो आदमी ने भी सेम टू सेम बुआ का जैसे ही कहा
कि इस तरह एक लड़की थी और मेरे बच्चे को उठाना चाह रही थी। फिर लोग अलर्ट हो गए। सब लोग ने कहा कि हम लोग एक साथ कोई नहीं सोएंगे, पहरा देंगे और फिर आधे लोग सोएंगे, उसके बाद फिर आधे लोग सोएंगे। उसी तरह जब वो लोग करने लगे, फिर वो लड़की का नामो निशान और दिखने को नहीं मिला। ये सेकंड स्टोरी है सीता जी की। मैं अपनी नानी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी नानी रोज़ दोपहर का सब काम धाम करके थोड़ा सा रेस्ट करके 3 बजे से ही अपने घर में बड़े बड़े ड्रम्स और फिर कुछ कलसी वगैरह भर के पानियों से भर के रख दिया करती थी। नहर से ही पानी लाया करती थी कि सुबह उठकर उन्हें पानी भरना ना पड़े। उनके बच्चे तब छोटे छोटे थे और उनको लकड़ियाँ भी लाकर रखना पड़ता था। इसीलिए नानी रोज़ वैसा अपना काम कर लिया करती थी, फिर शाम का खाना बनाने बैठ जाती थी। एक रोज़ की बात है, नानी की कुछ सहेलियाँ नानी के घर घूमने आ गई दूसरे गांव से। वो लोग जाते जाते करीब करीब 5 बज गए। तब ठंड का मौसम भी हो रहा था और गांव में तब कोई बिजली बोलकर कोई चीज़ ही नहीं था। चले गए वो जब सहेलियाँ, तब नानी बोली मुझे जल्दी जल्दी से पानी भरना होगा, कुछ लकड़ियाँ लाकर भी जमा करके रखना पड़ेगा। उनका हस्बैंड ने कहा, टोका भी उनको कि इतनी देर हो चुकी है तो कैसे ऐसे करेगी, रहने देकर सुबह हम दोनों मिलकर कर लेंगे, मैं देर से खेत में जाऊंगा। पर मेरी नानी मानी नहीं। नानी ने कहा आप बच्चों के पास बैठो, मैं अपना काम पूरा कर लूँगी। और नानी जल्दी जल्दी से पानी भर के रख दी। रखने के बाद वो लकड़ियाँ चुनने जब गई तब करीब करीब 6:45 बज चुका था और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। इसके बावजूद नानी लकड़ियाँ चुनने चली गई। लकड़ियाँ चुनते चुनते नानी अकेली ही थी। देखती है कि पेड़ के सामने में एक औरत खड़ी हुई है और उनको इशारे से बुला रही है। नानी ने सोचा ये कौन औरत है, इतनी शाम हो चुकी है, मैं भी नहीं आना चाहती थी, फिर ये बूढ़ी औरत यहाँ पर क्यों आई हुई है। नानी जब उसके पास गई, नानी के हाथ में एक घास काटने जैसा दा भी था, उससे भी नानी मोटी मोटी लकड़ियाँ काटा करती थी। तो नानी को बुलाकर वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी, बस नानी को देख रही थी ऊपर से नीचे। तो नानी ने कहा कि का हुआ बुआ, काहेले हमको बुलाए हो, बुला के चुपचाप खड़े हो, कुछ तो बोलो। तो वो औरत फिर भी कुछ नहीं बोली और नानी को बस देखती रही। नानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। नानी जब उलट कर जाने लगी तो वो कहने लगी कि रुक जा वहीं पर, वरना मैं तेरी जान ले लूँगी। नानी ने डरने का एकदम उसे जताया नहीं कि नानी डर गई। नानी को पता चल गया था कि ये कोई इंसान औरत नहीं है और ही कुछ होगी। नानी ने कहा आजा, जान लेकर तो दिखा, मैं भी दिखाती हूँ तुझे किस तरह मानना है। बोल के नानी ने जब दा को उठाया तब वो औरत अपने कपड़े समेटकर एकदम इस तरह रेंगती हुई पेड़ में चढ़ गई कि मानो जो भी देखेगा उसका दिल दहल जाएगा। नानी जल्दी से अपनी जितनी भी लकड़ियाँ समेटी थी लेकर घर आ गई। घर आके नाना जी को ये बातें सब बताई। नाना जी ने कहा दोबारा और इतने रात गए कभी मत जाना। हर कोई कहते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत का आत्मा घूमता है, बहुत लोगों ने देख रखा है और कई लोग तो मरे हुए मतलब मर के उल्टे टंगे हुए भी उस पेड़ में मिलते थे पहले। फिर सब अपने अपने सावधान हो जाने के बाद से वो मौत का वारदात थोड़ा कम हो गया था। ये 4th स्टोरी है निकी जी की। मैं बचपन से ही बहुत फूल पसंद किया करती थी। मुझे रोज़ फ्लावर, सनफ्लावर सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। ज़्यादा मुझे येलो रंग के फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे लगते थे, अट्रैक्ट करते थे। इसी तरह एक बार मैं स्कूल गई हुई थी। स्कूल से आते आते मैंने देखा रास्ते में बहुत ही सुंदर बड़ी सी एक येलो कलर का रोज़ फ्लावर पड़ा हुआ है। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, तो मैंने फूल उठा लिया।
उठा के मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने वो फूल को ड्रेसिंग टेबल के ऊपर में रख दिया और हाथ पैर धो के अपना खाना खा लिया। तब तक शाम हो चुकी थी। मैंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की, फिर डिनर करके मैं सो गई। सुबह जब उठी मैं देखती हूँ कि मेरे सर के पास ही वो फूल है, लेकिन वो फूल मैंने अपने सर के पास रखा भी नहीं था। मम्मी आई। मम्मी ने कहा तेरे यहाँ पर किसने फूल रख दिया? मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मैंने तो ये फूल लेकर आई थी, बट मैंने सर के पास नहीं रखा था। ऐसे कंटिन्यू 2 बार 3 बार हुआ। वो फूल मम्मी बाहर फेंक भी दी थी, इसके बावजूद वो सर के पास मेरे आ जाता था। फिर मम्मी बोली कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है और मेरी तबीयत भी बहुत सा ख़राब होने लगा। मुझे जैसे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास कोई है। कभी कोई मेरा बाल छेड़ता है, कभी कोई मेरे पैर के सामने बैठता है, कभी कोई मेरे गाल थपथपाता है। कई बार मेरे साथ इस तरह एहसास होने लगा। मैं भी बहुत डरने लगी थी। मम्मी ने फिर एक जानने वाले पंडित को जब ये सब बातें बताई, तब उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने बहुत गलत किया है। ये कोई ऐसा कुछ काम करके ये फूल को फेंका होगा जो उसके ऊपर से कुछ बुरी आत्मा हो, कुछ बुराई हो चला जाए। पर आपके बेटी ने इसे उठाकर बहुत गलती कर दी। इस फूल को इस ऐसे जगह पर फेंक कर आओ जिस जगह में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। कोई गंदे नाले में फेंक दो और अपनी बेटी को उन्होंने एक पानी दिया, इससे नहला दो। नहलाने के बाद इसका जितना बाल काटना है काट दो और एकदम नए कपड़े पहना दो। फिर मैं ताबीज़ दूंगा, पहना देना। वैसा ही करने के बाद फिर वो फूल वापस भी नहीं आया और मेरी तबीयत जितनी भी ख़राब होती थी सब ठीक हो गया। मेरी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और बाय द वे, कल जिन्होंने मुझे अपना फीडबैक दिया था मैं उनका नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। सबसे पहले है रांगा कवि, वकील कुमार, हॉरर हब इंडिया, हनुमान राम, देव, शुभम, शौर्य, सुनील सिंह, वरुण राज, मिस्टर मनीष। थैंक यू माय फ्रेंड्स सब फॉर सपोर्टिंग। आप लोग मुझे सपोर्ट किए, अपना फीडबैक दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर माय फ्रेंड्स।